Dear students, I Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today, we are going to cover topic number 3.5 of Unit 3. Topic name is Wavelength Division Multiplexing. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to draw the diagram of TDM and you will be able to state the working principle of TDM. Then course outcome that is going to map is CO3, maintain relevant transmission medium and modem for data transmission. And program outcomes that are going to map are PO1, there will be improvement in your basic as well as electronics engineering knowledge. PO4, with this knowledge, you will be able to perform experiments using various engineering tools like cables, modem and other hardware devices, and you will be able to test the performance of network or that device. Then PO6, you will be able to work on small projects or micro projects, and by doing this, your oral communication, written communication, interpersonal skills and presentation skill will be enhanced. Then PO7, whatever the knowledge you are taking here, that will be with you for lifetime, and whatever changes in the future in the technology, then you will be adaptable to that changes. So PO7 will get mapped. Prerequisite. Prerequisite to this topic is you should know the concept of multiplexing, frequency division multiplexing, time division multiplexing and its types. Now let us see what is WDM. So WDM stands for wavelength division multiplexing. Normally ये analog signals में use होता है. So dear students, last video में हमने frequency division multiplexing और time division multiplexing देखा है. Frequency division multiplexing normally analog signals में ही use होता है एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों में यूज होता है, बट फ्रीक्वेंटली हम उसको डिजिटल सिग्नल्स में ही यूज करते हैं. और अभी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो अभी देख रहे हैं हम, वो एनालॉग सिग्नल्स में यूज होता है. ये जो मल्टीप्लेक्सिंग है WDM, ये ऑप्टिकल फाइबर में यूज करने के लिए ही नॉर्मली बनाया गया है. सो ऑप्टिकल फाइबर में ही नॉर्मली इस WDM का हम यूज करते हैं. द आइडिया इज सेम, जो भी लास्ट हमने देखे थे टाइप्स मल्टीप्लेक्सिंग के, सो सेम आइडिया है, बट डिफरेंट सिग्नल्स ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर कंबाइंड. आइडिया सेम है, दैट इज बहुत सारे डिफरेंट सिग्नल्स और इनपुट सिग्नल्स हमारे पास आएंगे और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहेंगी उनकी, और उन सबको हम कंबाइन करेंगे, उनका एक कंपोजिट सिग्नल बनाएंगे मल्टीप्लेक्सर साइड में, और डी मल्टीप्लेक्सर साइड में हम उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में. तो आइडिया सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसीज यूज करने वाले हैं वो बहुत हाई रहेंगी. सो वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज वी विल बी यूजिंग हियर. हाई फ्रीक्वेंसीज यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको ऑप्टिकल फाइबर में और फाइबर ऑप्टिक्स में यूज करेंगे. सो हम बोल सकते हैं कि WDM इज द ऑप्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ FDM. हम बोल सकते हैं इट इज ऑप्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ FDM. नाउ अगर हम ये फिगर देखते हैं, सो इट शोज द कंसेप्चुअल वी ऑफ WDM. सो नाउ लेट अस सी WSM मल्टीप्लेक्सर एंड D मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे हमने दिखाया है फिगर में. वेवलेंथ सोर्स मल्टीप्लेक्सर है ये एंड D मल्टीप्लेक्सर. So very narrow bands of light from different sources combine to achieve a wider band of light. So हमारे इनपुट सिग्नल्स क्या रहेंगे, हमारे इनपुट सिग्नल्स नैरो बैंड्स ऑफ लाइट रहेंगे. बहुत सारे लाइट सिग्नल्स जो हैं और वो नैरो बैंड्स के रहेंगे, वो हमारे इनपुट सिग्नल्स रहेंगे. फिर मल्टीप्लेक्सर साइड में हम उसको कंबाइन करेंगे और वाइडर बैंड, लाइट का एक वाइडर बैंड हम क्रिएट करेंगे. तो ये हो गया सेंडर साइड पे, मीन्स मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे. और डी मल्टीप्लेक्सर साइड पे हम क्या करेंगे, रिसीवर साइड पे सिग्नल्स आर सेपरेटेड बाय द डी मल्टीप्लेक्सर. सो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये बहुत सारे लाइट के सोर्सेस लिए हैं. सो दीज आर द इनपुट सोर्सेस
एंड मल्टीप्लेक्सर साइड पे हमने एक नैरो बैंड बनाया है लाइट सोर्स का, और नैरो लाइट सोर्स बैंड हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड डी मल्टीप्लेक्सर साइड पे हमने इनको ट्रांसमिट किया है। फिर से जो ओरिजिनल हमारा फॉर्म था लाइट का नैरो बैंड, उसमें हमने ट्रांसमिट किया है। तो इस तरह से, और देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर 1, ट्रांसमीटर 2, ट्रांसमीटर 3, दीज आर द इनपुट लाइट सोर्सेस। मल्टीप्लेक्सर में कंबाइन होके कंपोजिट सिग्नल मिला है, फिर से हमने एक ही ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर उनको सेंड किया है हमने। और यहाँ पे जो हमारे कम्युनिकेशन का चैनल है वो कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर। सो हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम चेंज हुआ है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। और रिसीवर साइड में हमने फिर से उस लाइट सोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. It is used to utilize the high data rate capability of fiber optical cable. फाइबर ऑप्टिकल केबल में बहुत ज्यादा डेटा रेट्स की कैपेबिलिटी है, तो उस कैपेबिलिटी को यूटिलाइज, कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे WDM का यूज किया है. प्रिज्म कैन परफॉर्म अ रोल ऑफ मल्टीप्लेक्सर. सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लेक्सर हम यहाँ पे प्रिज्म भी लेते हैं तो भी हमारा सेम फंक्शन परफॉर्म होने वाला है. सो प्रिज्म कैन परफॉर्म अ रोल ऑफ मल्टीप्लेक्सर बाय कंबाइनिंग वेरियस ऑप्टिकल सिग्नल्स to form a composite signal, and the composite signal is transmitted through a fiber optical cable. So हम डायग्राम के थ्रू एक देख सकते हैं कि किस तरह से हमने किया है ये. तो ये हमारा प्रिज्म है और इस प्रिज्म ने मल्टीप्लेक्सर का रोल परफॉर्म किया है. सो नंबर ऑफ लाइट सोर्सेज हमने यहाँ पे इनपुट किए हैं. देयर फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू उनको हमने एक कंपोजिट फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट किया है, और वो ही कंपोजिट लाइट फिर हमने फिर से यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर करके प्रिज्म का ही यूज किया है हमने, और फिर उन्होंने इसको इस तरह से रीट्रांसमिट किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो बीच में हमने फाइबर ऑप्टिक केबल एज ए ट्रांसमिशन मीडिया यूज किया है, और प्रिज्म का यूज हमने एज अ मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर किया है. सो वी कंबाइन मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट विद इन अ सिंगल लाइट इन द मल्टीप्लेक्सर. जैसे कि मल्टीपल बीम्स, यहाँ पे हमने मल्टीपल बीम्स लिए हैं और इनको हमने कंबाइन किया है एक ही लाइट के अंदर. तो ये हमारा एक ही लाइट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उसको हम कंपोजिट लाइट बोल सकते हैं. एंड डू द रिवर्स ऑपरेशन इन द डीमल्टीप्लेक्सर. सो कंबाइनिंग एंड डिवाइडिंग बीम्स ऑफ लाइट आर क्विकली रिजॉल्व थ्रू अ प्रिज्म. सो यहाँ पे लाइट्स को हमने कंबाइन किया है एंड यहाँ पे लाइट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो ये कंबाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है हम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू करते हैं. सो इस मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का जो फंक्शन है दैट कैन बी रिप्लेस थ्रू अ प्रिज्म. A multiplexer can make that combine different beams of input light, each of which contains a narrow frequency band into a signal output beam with a broader frequency band. सो ऐसे ही नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड्स आएंगे और इनको हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड जो कि हमारा हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी रहेंगी उसको उसमें कंबाइन करेंगे. एंड इट कैन बी डन इन डीमल्टीप्लेक्सर टू डू द ऑपरेशन इन टू द रिवर्स प्रोसेस. सो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए मीन्स जो भी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम डीमल्टीप्लेक्सर का या फिर प्रिज्म का यूज कर सकते हैं. सो रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस समराइज today's lecture. Today we have seen what is WDM. So WDM is wavelength division multiplexing, और इसका यूज हम नॉर्मली फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए ही यूज करते हैं. और फाइबर ऑप्टिक जो केबल है वो डेटा को ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में लाइट का यूज करेंगे. सो हम डिफरेंट लाइट के सोर्सेस हैं, नैरो बैंड के जो लाइट्स हैं हम उनको मल्टीप्लेक्सर साइड पे कंबाइन करेंगे, उसका एक कंपोजिट बैंड बनाएंगे. हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का एक कंपोजिट बैंड बन जाएगा हमारे लाइट का, वो फाइबर ऑप्टिक के केबल थ्रू हम ट्रांसमिट करेंगे. और डीमल्टीप्लेक्सर साइड पे वो हाई फ्रीक्वेंसी जो है हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू डिफरेंट डिवाइसेस. ओके, सो हम WDM को
ऑप्टिकल FDM भी बोल सकते हैं, क्योंकि FDM में फ्रीक्वेंसीज का यूज होता है और यहाँ पे हम हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज ऑप्टिकल वर्जन ऑफ FDM. Then we can replace this multiplexer and demultiplexer as a prism. So prism का यूज करके भी हम इनको यूज कर सकते हैं या डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. So these are the various sources of input light. हम कंबाइन करेंगे उन लाइट सोर्सेस को, देन फाइबर ऑप्टिक केबल थ्रू उनको ट्रांसमिट करेंगे और ये हाई रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज है वो डिफरेंट डिवाइसेस को इस तरह से ट्रांसमिट होने वाली है. सो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर को हमने प्रिज्म से रिप्लेस किया है. सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. So dear students, I hope you might have today's lecture. If not understood, then watch the videos frequently. And still you are stuck somewhere, then feel free to reach out on the following email ID and post your queries. Thank you for listening the video. Keep learning and enjoy learning.